हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है प्रज्ञान 23 क्लासेस में। आइए आज हम क्लास 12 सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आइए आज हम आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर आम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर डॉक्टर आम्बेडकर थोड़ा सा आपका जो है मिसप्रिंट हो गए हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर आम्बेडकर होंगे। अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो 1942, 1944, 1946, 1948। तो जो भारतीय संविधान सभा का कैबिनेट मिशन का जो गठन हुआ था वह जो है 1946 में हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आइए संविधान सभा के अधिवेशन हुए। ऑप्शन नंबर ए है 1942 से लेकर 1944 तक, ऑप्शन नंबर बी 1946 से 49, ऑप्शन नंबर सी 1947 से 48, ऑप्शन नंबर डी 1948 से 50। आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1946 से 49। इसमें जो है संविधान सभा के अधिवेशन हुए। आइए क्वेश्चन नंबर 4। संविधान निर्माण के बाद संविधान सभा के अध्ययन ने किस वर्ष उस पर हस्ताक्षर किए? तो 1949, 1950, 1952, 1945। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को किस दिन स्वतंत्रता मिली? सब कोई जानते हैं। ऑप्शन नंबर है 15 अगस्त 1947। तो आपका हो जाएगा 15 अगस्त 1947। बेहद इजी क्वेश्चन है। देसी राज प्रजा परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1926, 1947, 1928, 1930। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1947। अखिल भारतीय देसी प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर है 1926, 1950, 1924, 1947। अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1926। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रियायतों में उत्तरदायी शासन की बात हुई? 1934, 1935, 1936, 1927। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए 1934। आइए नेक्स्ट। देसी राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाने की बात हुई थी। 1934, 1935, 1936, 37। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 में देसी राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाने की बात 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। आइए 10वां क्वेश्चन। कबालियों द्वारा पाकिस्तानी सहयोग से कश्मीर पर आक्रमण कब किया गया था? 1945, 46, 47, 50। आपका हो जाएगा 1947 में। कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1946, 1947, 1948, 1950। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1948 में जो कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा पारित किया गया था। भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930, 14 अगस्त 1950। इनमें से कोई नहीं। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश पर लागू हो गया था, अस्तित्व में आया था। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? 1948, 1949, 1950, 1942। आपका 1948 हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत की आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? 1950, 1948, 1946, 1947। आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1948 में। आइए नेक्स्ट। जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना कब लागू किया गया? 1947, 48, 49, 50। तो 1950 में लागू किया गया था, 1950 में। आइए 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में राजन थे अंग मगध वत्स वज्य। तो आपका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, अंग मगध वत्स और वज्य। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ईसा पूर्व में राजतंत्र थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गंधार महाजनपद की राजधानी थी पटना, महेशमती, हाटक, तक्षशिला। आपका हो जाएगा तक्षशिला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आइए सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता को उपासक थे?
सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता के उपासक थे? इंद्र के, शिव के, विष्णु के, अग्नि के? आपका हो जाएगा शिव के। ऋग्वेद की रचना कब हुई? 800 से 600 ईसा, 1000 से 800 ईसा, 600 से 800 ईसा, 700 से 900 ईसा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 से लेकर 800 ईसा पूर्व। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्ति है? 1028, 1100, 1200, 1232। आपको हो जाएगा 1028। ऋग्वेद में 1028 सूक्तियां हैं। वेदांत की संख्या कितनी है? 4, 5, 6, 8। वेदांत की संख्या 4 है। वेदांत की संख्या जो है 4 है। सल्लेखन संबंधित है। सल्लेखन संबंधित किससे? वैदिक धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शाक्त धर्म से। तो आपका हो जाएगा सल्लेखन जो है जैन धर्म से संबंधित है। द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? महाकाश्यप, सर्वकामनी, मोगलिप्तवतिस, वसुमती। तो आपका हो जाएगा सर्वकामनी, सर्वकामनी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया कहलाती है? उपसंपदा, धम्मचक्र परिवर्तन, सूत, उपासक। हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर उपासक। इंडिया किताब के लेखक? कनिंघम, जॉन मार्शल, मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। इंडिया किताब के लेखक जो है मेगास्थनीज है। मौर्यकालीन कलिंग राज स्थित था? वर्तमान उत्तरी उड़ीसा में, वर्तमान पूर्वी उड़ीसा में, वर्तमान पश्चिमी उड़ीसा में, वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में। तो वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था? 4 प्रांतों में, 2 प्रांतों में, 5, 8। आपका 5 प्रांतों में विभक्त था, 5 प्रांतों। आइए 28वां क्वेश्चन। धर्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चाणक्य ने, अशोक ने? तो धर्म के सिद्धांत की शुरुआत अशोक ने किया था। आइए 29वां। जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला? वाहिनी और ग्रीक, खरोष्ठी और पाली, ब्राह्मणी और खरोष्ठी, इनमें से कोई नहीं। ब्राह्मणी और खरोष्ठी। जेम्स प्रिंसेप की मुख्य उपलब्धि थी? संस्कृत का अर्थ निकलना, ब्राह्मणी और खरोष्ठी का अर्थ, देवनागरी लिपि का अर्थ, इनमें से कोई नहीं। ब्राह्मणी और खरोष्ठी का अर्थ। आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। आप हमारे चैनल पर बने रहे। आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको देखने में अच्छा लगा हो और आपको हेल्प मिली हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस लाइक करिए और प्लस शेयर करिए। धन्यवाद मित्रों।